नमस्कार और स्वागत है आपका मैथ्स की क्लास। और टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो एवरेज अनुपात औसत। औसत में हमने अभी 2 क्लासेस देखी हुई हैं और उसमें जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में मैंने कोशिश किया है कि वो सारे टाइप्स के क्वेश्चन यहाँ पे आपको सिखाए जाएं। और एक नया तरीका, क्योंकि क्वेश्चन आप कहीं ना कहीं से सॉल्व कर ले रहे हैं, क्वेश्चन आप कहीं ना कहीं से बना ले रहे हैं, लेकिन जो एक तरीका है जो आप 20 सेकंड 25 सेकंड या 30 सेकंड में क्वेश्चन बनाएं, वो शायद आपको यहाँ से सीखने को मिल रहा होगा। और आप चाहे कोई भी अब तक मैथ्स में जितने टॉपिक्स हुए हैं, उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। और इसी उम्मीद के साथ और इसी एक खुशी के साथ, मतलब आप अगर मैथ्स का या फिर इंग्लिश का या रीजनिंग का, जीएस का, एमपी साइंस जो भी है, आप इसी उम्मीद और एक जोश के साथ तैयारी करते रहे लास्ट तक हमारे साथ, तो ये गारंटी है, ये आपसे वादा है कि आपका जो भी क्वेश्चन होगा इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। क्योंकि बच्चे परेशान हैं कि कौन सी बुक ले लें, क्या करें, कहाँ से पढ़ें। तो आपको मैं बता दूं कि आप क्वेश्चन करने के बाद प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए और देखिए कि आपको बुक की ज़रूरत सिर्फ किस लिए है। तो वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए, कॉन्सेप्ट आपको बाहर से कुछ भी नहीं सीखना। फिर बात करें जीएस में, थोड़ा सा परेशान है कि जीएस कैसे करें। तो अभी इससे पहले कल आपने पॉलिटी की भारतीय राज्य व्यवस्था की 2 क्लास आपको मिली होंगी और आपने देखा होगा कि चीज़ों को कितना आसान और कितना इंटरेस्टिंग बनाकर समझाया जा सकता है। वही चीज़ें जिनको पढ़कर हमें, अब क्या बोलूँ, पढ़ने के बाद इतनी अच्छी और इतनी प्यारी नींद आती है कि जिसका कोई तोड़ नहीं होता। मतलब आप नॉर्मल अगर सो रहे हैं तो हो सकता है आपकी नींद 5 बजे 6 बजे खुल जाए, लेकिन पॉलिटी और हिस्ट्री ये पढ़ के सोया जाए तो उसकी तो कुछ बात ही अलग होती है। खैर चलिए आइए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन। और क्वेश्चन मैंने एवरेज में मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ। उसकी वजह सिर्फ ये है कि आपको जिस टॉपिक से डर लगता है, चाहे वो मैथ्स का हो, इंग्लिश का हो, जीएस का हो, रीजनिंग का हो, मुझे पता है कि आप उसको बहुत अच्छे से और बहुत ज़्यादा मेहनत करके जाएंगे और आप उसका क्वेश्चन बना लेंगे। लेकिन जो एवरेज जैसा सिंपल टॉपिक जिसको देखकर ही पेज पलटने का मन करता है, ये तो आता है और वहीं से क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि आप वहाँ पर पेन चलाने के लायक भी नहीं होते। मतलब उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। तो कोशिश ये है कि आप जिसको सिंपल मानते हैं उसमें से मैं निकाल के आपको ये दिखाऊं कि ये भी इतना सिंपल नहीं है। तो कृपया आप, चाहे छोटा टॉपिक हो, बड़ा टॉपिक हो, आपको किसी एक सब्जेक्ट में इतना टाइम नहीं देना कि आपका कोई सब्जेक्ट छूट जाए। मतलब ये है कि आपको, चाहे वो रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जीएस कुछ भी हो, जब तक आप सबको बराबर टाइम देंगे तभी आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। उसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब आप मैथ्स अगर अच्छे से आती है तो 25 नंबर ही पाएंगे। हिंदी अगर अच्छे से आती, इंग्लिश नहीं आती तो सिलेक्शन नहीं हो सकता। सिलेक्शन एग्ज़ाम में अगर आपको लेना है और आपको एक अच्छी रैंक के साथ आना है तो बेहतर, सबसे जो एक मुझे समझ में आ रहा है, मेरे अकॉर्डिंग, आपको भी ऐसा लग रहा होगा, बैकबोन अगर कहा जाए इस एग्ज़ाम की, जिसको मजबूत करना चाहिए और अगर वो मजबूत हो जाता है तो एग्ज़ाम कोई बाहर नहीं कर सकता, वो है इंग्लिश और एमपी का जीके। आप एक बार पूरा पढ़ के और देखना, इसके बाद आपको भी फील आएगा। जिसकी इंग्लिश और एमपी जीके अच्छे से एग्ज़ाम में उसने ये कर लिया कि मेरा ये पोर्शन अच्छा है, तो हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग सब कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, यदि 11 संख्याओं का औसत, यदि 11 संख्याओं का औसत 50 है, प्रथम 6 संख्याओं का औसत 49 तथा अंतिम 6 संख्याओं का टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है इस टॉपिक में। अब एक एक क्वेश्चन जो भी जिस टाइप के बचे हैं वो मैं करवाऊंगा, बाकी आप कहीं से भी प्रैक्टिस करिए। अंतिम 6 संख्याओं का औसत 52 है, तो छठवीं संख्या बताइए। क्वेश्चन का पैटर्न फिक्स है। क्वेश्चन इससे आपको कभी 7वीं संख्या, 8वीं संख्या या आखिरी संख्या नहीं पूछेगा।
छठवीं संख्या क्यों पूछेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितनी संख्याएं 6, और जो ये छठवीं संख्या है आपको लग रहा होगा कि 6 ये 12 संख्याएं हो गई और संख्याएं तो 11 हैं। तो ये जो छठवीं संख्या है ये 2 बार आ चुकी है। और आपको बता दूं कि अगर आप 11 संख्याओं का कुल योग निकाल लें और इनका 6 इसका और 6 इसका निकाल लें, इसके बाद आप इससे इसको लेस करेंगे तो आपको छठवीं संख्या निकल के आएगी। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो संख्या 2 बार आ चुकी है और जब लेस करेंगे तो जो बच जाएगा वही छठवीं संख्या है। आपके करने का तरीका ये होगा कि 6 संख्याओं का औसत 49 है तो 6 का टोटल, प्लस आखिरी 6 संख्याओं का औसत 52 है तो उसका टोटल, और उसमें से लेस कर देंगे इन दोनों को जोड़कर 11 संख्याओं का औसत। तो अब देखिए यहाँ पर 12 संख्याओं का टोटल आया और यहाँ पर 11 संख्याओं का टोटल है। समझना ये है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 2 बार आई है, तो जो भी डिफरेंस निकल के आएगा वो आपकी छठवीं संख्या होगी। अब यहाँ पे देखिए ये मल्टीप्लाई इतना लंबा करने से अच्छा है कि मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊं जो आप अब तक सीखे हों और उसी से क्वेश्चन बनाइए। 11 संख्याओं का औसत 50 है। मैंने माना कि सारी संख्याएं जितनी भी हैं 1 से लेकर 11 तक वो सब 50 होंगी। औसत 50 है, सारी संख्याएं 50 अगर हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, औसत 50 ही आएगा। चाहे फिर वो 10 संख्याओं का हो, 9 संख्याओं का हो, एवरेज कोई भी फ़र्क। मैंने बताया कि अगर जब कोई संख्या निकल कर जा रही है अगर वो औसत के बराबर होगी तो जितनी संख्याओं का औसत बच गया उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक, यहाँ पे समझते हैं कि 11 संख्याओं का औसत कितना, 11 का औसत तो आप बताएंगे 50, 6 का औसत कितना है 49। अब मैंने बोला कि जितनी भी संख्याएं हैं अगर 50 होती, सारी संख्याएं अगर 50 होती तो क्या 6 का भी औसत जो होता वो 50 होता, लेकिन नहीं है। कम कितना है 1, और 1 औसत कम होना मतलब टोटल कितना होगा, तो 6 संख्याओं पे यानी कि 6 कम है और ये माइनस हो रहा है क्योंकि ये 50 से 1 कम है तो ये क्या होगा माइनस का 6। आप इस तरह से करिए। इसके बाद आपने देखा कि 6 का औसत जो आखिरी 6 हैं उनका 52 है और यहाँ पे 50 से 2 प्लस है और कितनी संख्याओं पे ये 12 होगा। यहाँ पे देखिए प्लस का 12 माइनस का 6, जो डिफरेंस निकल के आएगा वो क्या आएगा प्लस का 6। और आपको कुछ भी नहीं करना, आप जो 11 संख्याओं का औसत 50 है उसको बस ये ले जाके यहाँ पे ऐड कर देना और आपका आंसर होगा 56। जो तरीका पहले आपने सीखा है मल्टीप्लाई करके फिर लेस करना, उससे भी 56 आएगा और यहाँ से भी करिए आपका 56 ही आएगा। आप इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन देखिए जहाँ पर संख्याएं 11 हों 17 हों, जैसे मान लो यहाँ पे हो सकता है यदि 17 संख्याओं का औसत 50 है और यहाँ पे 9 संख्याओं का औसत 49 और अंतिम 9 का 52, कुछ भी नहीं करना आपको, बस यहाँ पे 9 और यहाँ पे कितना 17। इसके बाद आपका जो आंसर निकल के आता वो कुछ और होता। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो पैटर्न होगा वो यही होगा। अब आपसे डिजिट कुछ भी हो सकता है, मतलब जितनी संख्याएं यहाँ होंगी आपको ये दोनों टोटल करने में एक अधिक मिलेगा। इसका मतलब आपसे संख्या 9वीं संख्या ही पूछी जाएगी। अब आपको समझ में आ गया होगा। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप के। क्वेश्चन ये है 4 संख्याएँ हैं, बहुत अच्छे से समझना। क्वेश्चन एवरेज में आपको ऐसे ही पूछे जाएंगे। 4 संख्याओं में प्रथम 3 का औसत कितना है 15 और अंतिम 3 का औसत 16 है। अंतिम संख्या 19 है, तो पहली संख्या बताइए। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और आप कैसे करते हैं। तो अब आप देखिए 4 संख्याएं हैं, प्रथम 3, इसका मतलब कोई भी संख्या हो सकती हैं 1 2 3 4, ये कोई भी संख्या है। इसमें से ये बोला है कि इसका औसत और इसका औसत, तो इसका औसत 15 है और इसका औसत 16 है। एक बात बताना, अगर 15 है तो 45 इसका, और इसका अगर 16 है तो ये 48 होगा। ये जो 3 का डिफरेंस आ रहा है, 3 का जो डिफरेंस निकल के आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है, तो आप बोलेंगे कि एक ही संख्या चेंज हो रही है, वो कौन सी, ये दोनों
पहले बार में भी थी और दूसरे बार में भी है, मतलब जब आखिरी 3 और पहली 3 ये दोनों संख्याओं में कोई बदलाव नहीं हो रहा, जो थी वैसी ही है। संख्या बदल रही है तो पहले ये थी और अब ये संख्या छोड़ के इसको ले लिया गया। इसका मतलब जो संख्या ली गई और औसत बढ़ा तो ये जो संख्या होगी इसकी सिर्फ एक संख्या की बढ़ने की वजह से औसत में वृद्धि हुई, और वो कितने से हुई? 3 से। तो अगर ये संख्या 19 है तो वो उससे 3 छोटी होगी, इसका मतलब 16 होगी। फिर से समझिए। 15, 3 संख्याओं का औसत 15 है, यानी कि 15 गुणे 3 बराबर 45। संख्याएं कितनी हैं? 4, और आखिरी संख्याओं का औसत कितना है? 48। डिफरेंस कितने का निकल के आ गया? टोटल में 3 का। अब एक बात बताना, जो टोटल पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या को अगर जोड़ा जाए तो 45 आ रहा है। पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या को अगर जोड़ा जाए तो 45 आ रहा है। इसकी जगह और कोई चौथी संख्या पहली को छोड़ के और एक नई संख्या, जो कि ये दो कॉमन पहले भी थी अब भी है, इसकी जगह इसको रखा गया, इसको हटा दिया गया, तो टोटल में जो चेंज आ रहा है वो 3 का आ रहा है। तो मुझे ये समझ में आ गया कि इस संख्या के आ जाने से, यानी कि इसके हटने की बजाय जब 4 आया तो गैप संख्या, मतलब जो टोटल है वो 3 से बढ़ जा रहा है। टोटल 3 से बढ़ने का मतलब है कि ये जो संख्या थी इससे 3 बड़ी है, और ये संख्या मुझे बता दिया है 19 है, तो इससे 3 बड़ी, तो पहली संख्या 16 होगी। आपसे ये संख्या नहीं पूछेगा, पैटर्न क्वेश्चन का फिक्स है, तो आपको समझना है। हाँ, ये पूछ सकता है कि ये दूसरी और तीसरी संख्याएं बराबर हैं तो बताइए, दूसरी संख्या तीसरी से इतनी बड़ी है तो बताइए। कुछ कंडीशन देगा आपसे, इतनी इन्फॉर्मेशन दे के ये नहीं बोलेगा कि आप दूसरी संख्या बताइए। पर जो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है उसका पैटर्न ही यही है, तो आपको बस इसको भी समझना ज़रूरी है। और देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। कई बार आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है, क्या क्या पूछता है? देखिए, लगातार संख्याओं का लगातार संख्याओं का औसत आपसे ये पूछ लेगा, या तो पूछेगा लगातार विषम संख्याओं का औसत, लगातार विषम संख्याओं का ये पूछेगा, या तो पूछेगा लगातार सम संख्याओं का औसत। यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप के बनेंगे वो मैं समझाऊंगा, लेकिन आप देख लीजिए कि क्वेश्चन में अगर आपको ये सब लिखा हुआ दिख जाए, लगातार संख्याओं, किन्हीं लगातार 10 संख्याओं, 20 संख्याओं, कुछ भी हो सकता है, लगातार विषम संख्याओं का औसत, लगातार सम संख्याओं का औसत, या तो जिनका गैप बराबर, जिनका अंतर बराबर हो। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो इसका मतलब क्या होता है? लगातार विषम संख्याओं का औसत, लगातार सम संख्याओं का औसत, या तो जिनका गैप बराबर हो, या कोई भी संख्याएं। अगर ऐसा कुछ भी दिख जाए और आपसे पूछे कि औसत क्या होगा, तो जो संख्या बीच वाली संख्या जो भी होगी वो औसत होती है। अब समझने के लिए कैसे करें इसको, तो इसको समझने के लिए आप देखेंगे कि कोई भी आप संख्या इसमें देखिए, जैसे मैंने लिया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ठीक है। आप इसको करके देखिए। इसको जब आप करेंगे तो जो औसत निकल के आएगा वो आपका 8 होगा। आप चाहे तो ले लीजिए 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। आप इसको भी करके देख लीजिए, आपका जो औसत होगा वो बीच वाली संख्या होगी। इसको आप क्या करिए, सबको टोटल करिए, 4 2 6 6 12 12 8 20 20 10 30 30 10 40 2 42 42 10 52 4 56, और इस 56 को 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइड करिए, 8 आपका आंसर आएगा।
तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए कि अगर कभी भी किन्हीं लगातार संख्याओं का औसत, आपको और देखूं लगातार संख्याओं में देख लीजिए 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, इसको भी आप करके देख लीजिए। जो आपका औसत होगा वो बीच वाली संख्या ही होगी। तो कहीं ना कहीं आपको ये जो 3 चीज़ें मैंने बताया कि नहीं, लगातार संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत, लगातार सम, तो यहाँ पे देखने से ये समझ में आ रहा है कि गैप सब में बराबर है। ये सारी विषम संख्याएं हैं, ये सम संख्याएं हैं, यहाँ पर क्या है, एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर यानी कि लगातार संख्याएं। इन सब में क्या होता है कि जो औसत होता है वो संख्या कौन सी होती है, बीच वाली संख्या होती है। आप चाहे तो टोटल करके निकाल लीजिए। एक और तरीका बताऊं, अगर आपको कभी ऐसा दे कि सम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं, लगातार संख्याएं हैं, या आपको देखकर लगे कि इन संख्याओं का गैप बराबर है, तो पहली और आखिरी संख्या का जोड़ डिवाइड बाई 2 औसत होगा। 2 + 14/2। आप चेक कर लीजिए, आप चाहे तो सबका टोटल करिए, या आप पहली और आखिरी का जोड़ और उसका अनुपात एवरेज निकालिए। या तो आप 3 + 15/2, 7 + 13/2 करके देख लीजिए, और इन सबका टोटल भी करिए, और आप इस तरीके से भी करिए। आपको औसत जो मिलेगा वो संख्या बीच वाली ही मिलेगी। तो कहीं ना कहीं इसमें क्या क्या चीज़ें समझ में आई कि अगर कोई भी लगातार सम संख्याएं, विषम संख्याएं, लगातार संख्याएं या जिनका गैप बराबर हो, उनमें जो औसत होता है वो संख्या बीच वाली होती है। और अगर ऐसी कंडीशन दिख जाए जहाँ पर संख्याएं लगातार हैं, सम विषम चाहे कुछ भी हो, तो पहली और आखिरी का जोड़ डिवाइड बाई 2 औसत होगा। ठीक है, अब ये तो हो गया आपने जो सीखा, और इसका यूज कहाँ पे है, क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो अब सीखेंगे क्वेश्चन में। इसको आप लोग नोट डाउन करिए और देखते हैं इसके क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा, 5 लगातार संख्याओं का औसत 40 है, तो आखिरी संख्या बताइए। देखेंगे इससे कैसे कैसे क्वेश्चन, आपने एग्जाम में अगर पेपर में कोई भी पेपर देखा होगा, क्वेश्चन ऐसे आते हैं, और हम क्वेश्चन को छोड़ना ही समझते हैं बेहतर, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट नहीं पता होता। इतना सिंपल सा क्वेश्चन और एग्जाम में अंदर से दिल से आवाज़ आती है छोड़ दे। तो आपको यही सीखना है, और आपको बहुत अच्छे से समझना है कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा, क्वेश्चन है 5 लगातार संख्याओं का औसत 40 है, तो आखिरी संख्या बताइए। इससे पहले हमने सीखा कि अगर लगातार संख्याएं हैं कितनी, 5, उनका जो औसत है वो 40 है। लगातार संख्याएं यानी कि औसत बीच में होगा। संख्याएं सम होती या विषम होती तो कुछ +1 +2, यहाँ पे देखिए लगातार है, आपसे पूछा है आखिरी संख्या, तो आपका आंसर होगा 42। कुछ भी नहीं करना है, ना तो x मानना, x+1, x+2, पता नहीं आप क्या क्या करते हैं। आपसे पूछता छोटी संख्या बताइए, तो आप बोलते 39, 38। आपसे क्वेश्चन में पूछता छोटी और बड़ी का अंतर बताइए, तो 4। इससे ज़्यादा और नहीं पूछेगा। तो आपका जो ये कॉन्सेप्ट सीखा कि आपको चाहे सम संख्याएं, विषम संख्याएं या उनका औसत, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, उससे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो किस तरह से पूछा जाएगा। और देखते हैं कुछ और क्वेश्चन इससे। छह लगातार सम संख्याओं का औसत 83 है, 83 है, तो आपको बताना है कि छोटी संख्या क्या होगी। छोटी संख्या क्या होगी आप पहले खुद से करिए, इसके बाद देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे, कितना आसानी से बता सकते हैं। अब एक बात यहाँ पे समझनी होगी, 1 2 3 4
5 और 6। अगर 6 लगातार संख्याओं का औसत है तो 3 इधर और 3 इधर संख्या औसत कहीं यहाँ पे होगा, बीच में ही तो होगा, क्योंकि सम संख्याएं और लगातार, जहाँ पर ये लगातार या इंग्लिश में कॉन्जिक्यूटिव ऐसा कुछ दिख जाए तो वहाँ पर जो औसत होगा वो बीच में होगा। और यहाँ पे देखा 83 और संख्याएं सम हैं, इसका मतलब जो अगली संख्या होगी यहाँ पर 82 और यहाँ पर 84 होगी। अगर आपने इतना कर लिया तो कहीं पर ये नहीं मानना कि छोटी संख्या x एवरेज बराबर ये x - 1 x - x + 2 कुछ भी x मानना ही नहीं है। अब देखिए आपसे पूछा है 82 और इसके बाद आएगा 80 और यहाँ पे आएगा 78, आपका जो आंसर होगा 78। आपसे पूछता कि बड़ी संख्या बताइए तो यहाँ पे होता 88 और आपसे पूछता दोनों का गैप तो आंसर होता 10। अभी मैं बताऊंगा कि आपको यहाँ पे 6 संख्याएं हैं तो आप गैप इस तरह से निकालेंगे। फिर अगर 40 संख्याएं 50 संख्याओं का औसत इतना है तो छोटी और बड़ी संख्या का अंतर बताइए। क्वेश्चन पेपर उठा के देखना, कई बार ये क्वेश्चन मिलेगा आपको छोटी और बड़ी संख्या का, जहाँ पर अंतर बताना होता है और संख्याएं बहुत ज़्यादा होती हैं, पॉसिबल ये नहीं होता कि हम इस तरह से बता पाएँ। वहाँ पे क्या करेंगे वो देखते हैं एक अगले क्वेश्चन में। यदि 9 संख्याओं का औसत 102 है तो छोटी और बड़ी संख्या का अंतर बताइए। आपसे अंतर भी पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि छोटी और बड़ी संख्या का अंतर बताइए। अब आप क्वेश्चन देखे होंगे, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कई बार देखने को मिला है और हम बिना एक्स के ऐसा क्वेश्चन सीखे ही नहीं हैं। और आप बुक में भी देखना, जो भी बुक आप सॉल्व कर रहे हैं, जहाँ से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहाँ पर भी देखना बिना एक्स के आपको ये क्वेश्चन नहीं बताया जाएगा, ना ही किसी। अब देखिए कैसे करें, तो आप तो एक तरीका जैसे मैंने बताया कि 9 संख्याएं, लेकिन अगर यही मैं यहाँ पर 50 संख्याएं कर दूं तब क्या ये 50 डब्बे बना के आप करेंगे तो चांस है कि गलत हो जाए। तो ऐसा कुछ सीखते हैं कि अगर संख्याएं ज़्यादा हैं तब भी हमें ये सब ना करने की ज़रूरत पड़े। अगर हमसे छोटी और बड़ी संख्या का अंतर पूछा जाए, 9 संख्याओं का अंतर पूछा है, ये औसत 102, इसका मैं देखूंगा कोई भी रोल नहीं है क्वेश्चन में। अब यहाँ पर देखेंगे 9 संख्याओं का 102 है, संख्याएं क्या हैं, सम संख्याओं का 102 है। अब इसके बाद अगला जो हमारा काम है, अगर संख्याएं 9 है तो देखिए ये इनके बीच अंतर कितना होगा, 2 का अंतर 2 का होगा। लेकिन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। समझ में ये आ गया कि अगर संख्याएं 9 हैं तो अंतर 8, अगर संख्याएं 50 हैं तो अंतर 49, अगर 100 है तो अंतर 99। क्या डिफरेंस, इसका मतलब जितने नंबर हैं उसका एक कम, जो गैप होंगे उन गैप की संख्या जितने नंबर हैं उससे एक कम होगी। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, आपको सॉल्व ना करना पड़े। अब आपसे ये बताइए, अगर 102 है और ये गैप यहाँ पे एक गैप का मतलब 2 है और 8 गैप हैं तो अंतर 16 है और ये एवरेज कुछ भी रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। आपसे अगर अंतर पूछा जाए तो आप सीधे देखिए, मैंने बताया कि अगर आपको ये यहाँ पे 50 दिया होता कि 50 सम संख्याओं का औसत 102 है या कुछ भी है, तो आप बताइए पहली और आखिरी संख्या का अंतर क्या होगा, तो आप बोलते 49 × 2 कर दो। ये भी पूछ सकता है कि 50 लगातार संख्याओं का, अगर लगातार संख्याएं हैं तो अंतर 1 का होगा और संख्याएं 49, गैप 49 होंगे और अंतर होगा 49। आप चाहे जो मेथड यूज करिए, इससे आसान और इससे सिंपल नहीं हो सकता। यहाँ पर अब आपसे आखिरी संख्या पूछे
मान लीजिए कभी पूछ सकता है कि अब 50 संख्याएं हैं, आपसे आखिरी संख्या पूछेगा, तो यहाँ की ये 4 हटा दूँ, कितनी बची? 1 2 3 4 5। अगर ये 102 है और इसके बाद गैप कितने होंगे? 4, तो 102 में से 8 आप इसको ऐड करना, आपको मिल जाएगा। तो आपको ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर गैप नंबर जितने हैं उससे एक कम गैप, अगर पहली और आखिरी संख्या का अंतर पूछा तो यहाँ पर देखेंगे अगर सम और विषम लिखा है, इसका मतलब जो नंबर होंगे वो एक के बाद एक के गैप में होंगे, यानी कि अगर 3 5 यानी कि अंतर 2 का होगा तो मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। अगर लगातार है, ये सम विषम कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो गया अगले टाइप का क्वेश्चन। चाहे आपको यहाँ 50 संख्याएं 100 संख्याएं जितनी भी दी हों उससे 1 लेस करके, और अगर सम विषम हो तो 2 का मल्टीप्लाई, और अगर लगातार हो तो 1 का मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा 100 संख्याओं का अंतर। तो ये हो गया। अब कुछ और तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं एवरेज से, वो भी यहाँ पे सीखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 17 खिलाड़ियों का औसत वजन 16 किलोग्राम है। यदि एक नया खिलाड़ी और आ जाए तो औसत बढ़कर 21 किलोग्राम हो जाता है। तो आपको बताना है कि जो नया खिलाड़ी आया उसका वज़न क्या रहा होगा। ऐसे क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में ही करवाए हैं, पर आप एक बार और देखिए आप कैसे करेंगे। तो 17 खिलाड़ियों का इतना, फिर x और ये सब कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे लिखिए 17 का औसत कितना, औसत पढ़ के बहुत मज़ा आ रहा होगा। 16 किलोग्राम 17 खिलाड़ियों का, और 18 के आने के बाद यानी कि एक अगर आ जाता है, तो जब 18 आ जाते हैं, 18 खिलाड़ियों का औसत कितना हो जाता है? 21 किलोग्राम। तो क्या है, 18 खिलाड़ियों का औसत कितना? 21 किलोग्राम। ठीक है, अब समझना ये है जो मैंने पहले बताया, कहीं पर कोई मल्टीप्लाई नहीं, कहीं पर कोई एक्स नहीं, बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको सीखना है। 18वां जो खिलाड़ी आया, एक नया 17 के बाद 18, अगर मैं उसको 16 किलोग्राम का वो भी होता तो औसत में कोई बदलाव नहीं होता। पर औसत अब 21 हो गया है, यानी कि 17 और 18 लोगों का, ये तो 18 लोगों का कितना बढ़ा? 5। ध्यान से समझिए, अगर ये 16 का ही होता तो औसत में कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन अब जो औसत हो गया है वो 21 का हो गया, यानी कि 16 से 5 प्लस किसका? एक खिलाड़ी का। ध्यान से समझिए, एक खिलाड़ी का 5 प्लस हो गया, एक नया आया, 16 से 5 अधिक 16 का नहीं है, 16 का आता तो औसत में कोई बदलाव नहीं, लेकिन औसत ही बढ़ गया और औसत 21 हो गया। तो एक बात बताइए, जो 17 खिलाड़ी हैं उनका भी तो औसत सबका 21 21 21, मतलब 18 लोगों का 21 हुआ होगा। तो ये 18वां है, और जो यहाँ तक 17 खिलाड़ी हैं उन सब का 21 बढ़ा, यानी कि कितना बढ़ा? 16 से 5, और ऐसे करके 5 17 पे बढ़ा होगा, यानी कि 85। कितना? 85। 85 ये है, और 21 इसका अगर मैं ऐड कर दूं तो जो अगला खिलाड़ी है वो 106 किलोग्राम का होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है, बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो 16 है वो 21 हो गया और सिर्फ एक खिलाड़ी की वजह से हुआ है। तो इन सब का 5-5 बढ़ाया, यानी कि 17 पना 85 यहाँ पे बढ़ा, और 21 का ये खुद होगा, तब जाके ये 106 किलोग्राम का जो अगला खिलाड़ी है उसका जो वज़न होगा वो 106 किलोग्राम होगा। ठीक है, और देखते हैं कुछ क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन ये है कि किसी एक बल्लेबाज की 64 पारियों का औसत 62 है, और अधिकतम स्कोर, यानी कि जिस पारी में उसने अधिकतम स्कोर बनाए थे और जिस पारी में उसने न्यूनतम स्कोर बनाए थे, उसका जो अंतर है रनों का
वो 180 है। यदि इन दोनों पारियों को हटा दिया जाए, अधिकतम और न्यूनतम जिसमें रन बनाए थे उन दोनों पारियों के रनों को हटा दिया जाए तो औसत 60 बचता है। तो आपको बताना है कि बल्लेबाज का अधिकतम स्कोर क्या रहा होगा या न्यूनतम स्कोर क्या रहा होगा। आप कैसे बताएंगे? दोनों ही क्वेश्चन पूछ सकता है, अधिकतम भी पूछ सकता है, न्यूनतम भी पूछ सकता है। आपके करने का तरीका पहले बताता हूँ, इसके बाद मैं कैसे करूँगा या कैसे अब करना है वो समझेंगे। तो आप बोलेंगे 64 पारियों का औसत 62 है, तो यानी कि कुल रन निकल के आ गए, कुल रन निकल के आ गए। फिर आप देखें कि अब 60 हो जाता है कब? जब 2 पारियों को हटा दिया जाए। पारियाँ कितनी बची? 62, औसत हो जाता है 60। तो ये हो गया कुल रन। आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको, कुछ भी आएगा। इसके बाद जब आप लेस करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई कितना होगा? 6 दूनी 12 और 6 छाएँ 36, 1 37। इसका आएगा 3720 और इसका 3968 और जो डिफरेंस निकल के आएगा वो कितना है? 248। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है? a प्लस बी। ए क्या है? अधिकतम पारी और न्यूनतम पारी दोनों का जोड़। फिर आपको एक चीज़ और भी पता है, a माइनस बी बराबर 180, और आप इसको सॉल्व करने बैठेंगे और आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत हो सकता है। मतलब इतनी लंबी प्रोसेस, इसका मल्टीप्लाई यहीं पे 1 मिनट, फिर इसका, फिर इसके बाद इसको लेस, फिर a प्लस बी, a माइनस बी, फिर इक्वेशन बनाया, फिर सॉल्व किया। कुछ भी नहीं करना। ये तो था कि आपका तरीका देखकर थोड़ा सा, क्योंकि तसल्ली तब मिलती है जब हमें ये पता चले कि हम क्या कर रहे हैं, अब क्या अच्छा सीखने वाले हैं। अगर मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा तो आपको लगेगा अच्छा ये ऐसे था, पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप कैसे करते। अब समझेंगे तो एक बात बताइए, अगर 64 पारियों का 62 है, 64 पारियों का औसत 62 है, यानी कि 1 से लेके 64 तक सभी को मैं 62 कर दूं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ना चाहिए ना। सबको अगर एवरेज ही 62 है, यानी कि सारी पारियां 62 की हों तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में ये बोला गया है। फिर उसने बोला कि लास्ट की एक शुरू की कोई भी जो अधिकतम है या न्यूनतम है, 2 को हटाना है। मैंने कहा 2 को हटा देते हैं। तो अगर मैंने 2 को हटाया तो 62 प्लस 62 हटा दिया। लेकिन क्या अगर 62 दोनों होते, अधिकतम और न्यूनतम छोड़ दीजिए, आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, क्या अगर दोनों 62 की पारियां हटा दी जाती तो औसत फिर भी 62 होता कि नहीं? मैंने बताया कि यही समझा रहा हूँ, बस यही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है पूरे एवरेज में, कि जो गया अगर उतना ही होता है एवरेज के बराबर। आप करके देख लीजिए। आप अगर 62 की सारी पारियां हैं और आप 2 को हटा दीजिए तो भी 62 का जो औसत होगा वो 62 बचेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा। फिर दिक्कत क्या है? औसत तो 60 हो जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो ये पारियां हटाई गई वो 62 तो नहीं थी। फिर कितनी थी? तो मैंने देखा कि 2 एवरेज कम हो रहा है। कितने से? मतलब जो ये 2 तो गई और 2 जो 62 वो तो चली गई। अगर इतना ही जाता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब इससे कुछ ज़्यादा गया है, तब तो ये बाकी पे असर डाल रहा है। मान लो अगर मेरे पास, मैंने एक बार फिर से बताया था कि हम सब के पास 10 लोग हैं, 100 रुपये एवरेज है, 10 लोगों का 100 रुपये। अगर मैं 100 रुपये ही लेके भाग जाऊं तो 9 के एवरेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर मैं 200 रुपये लेके भाग गया तो उनके एवरेज में कमी आएगी। आप करके देखिए। आपका एवरेज अगर 100 है और 10 लोग हैं, अगर मैं 100 लेके चला जाता हूं तो जो 900 रुपये, 10 लोग हैं यानी कि 1000 रुपये। अगर मैं 100 लेके चला गया तो 900 बचे और 909 लोग का एवरेज फिर भी 100 है। अगर मैं 200 रुपये लेके चला गया तो 800, और आप अब जब एवरेज निकालेंगे तो 100 से कम आएगा। इसका मतलब जब ये 2 गए, एक बार समझाने में टाइम लग रहा है, जब आप समझ जाएंगे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। अब देखिए 62 2 पारियाँ गई। इसके बाद मैंने देखा 2 कम हो रहा है। कितनी? जो बच गई उन पे बची कितनी? 62, यानी कि 62 पारियों पे 2 और असर डाला इनके जाने पर। अब समझ में आया कि जो
पारियां गई उनमें कुल रन कितने चले गए, तो 62 तो ये, और यहाँ पे 124, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 124, और 124 प्लस 124 यानी कि 248 रन की जो पारियां थी दोनों के जाने की वजह से कुल 248 रन क्या हुए कम, और जो मैंने मल्टीप्लाई किया था वहाँ पर भी 248 आ रहा था। ठीक है, अब ये हो गया 248। यहाँ तक बिल्कुल सिंपल है, सबको आप 62 में डिवाइड कर दो और 2 को आप घटा दो। 2 को घटाने के बाद यानी कि 2 62 की मैंने कट कर दिया, फिर भी मुझे समझ में आ रहा है कि एवरेज 60 हो रहा है। इसका मतलब अगर ये 62 और 62 यानी कि 124 तो नहीं गया, कुछ ज़्यादा गया है, और ज़्यादा क्या, इनके जाने की वजह से सब पर 2-2 का असर हो रहा है, यानी कि सबका ये 2 छीन के ले गए और 124 और लेके गए इन और का, यानी कि 248 रन 2 पारियों की जाने से निकल गए। अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है, अधिकतम तथा न्यूनतम का अंतर। इन दोनों में अधिकतम और न्यूनतम पारी हैं, अंतर क्या है, 180। अब आप क्या करेंगे, a प्लस बी, इसको मैं मिटा देता हूँ, इतना आपने समझ लिया होगा। एक क्वेश्चन समझ लीजिए, इसके बाद आप खुद करेंगे और खुद समझेंगे, एवरेज जब तब समझ में आएगा, और एक बार में नहीं, कम से कम 2 से 3 बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये चीज़ें मैंने किसी बुक या किसी टीचर से नहीं सीखा। ये चीज़ें कम से कम जब 5 बार 6 बार जब पढ़ा है तब समझ में आया कि ऐसे भी हो सकता है। a प्लस बी 248, a माइनस बी कितना है 180। आपको कभी भी अगर क्वेश्चन में अब इसके बाद ऐसा बोला जाए कि अंतर इतना है और टोटल इतना है, एक बात बताइए, अगर आपके घर में कोई किसी ने ये डिसाइड किया कि पहले को 500 रुपये हैं, 2 बेटों में बांटना है, और दूसरे बेटे को पहले बेटे से 150 रुपये अधिक मिलने चाहिए। ध्यान से समझिएगा, आपके घर में 2 बेटे हैं और मम्मी जो है वो मुझे यानी कि जो बड़ा है उसे ज़्यादा मानती है या छोटे को ज़्यादा मानती। मम्मी ने सोचा कि इसको मैं 150 रुपये अधिक देने वाली हूँ, लेकिन दोनों को पता नहीं चलना चाहिए, तो वो क्या करेगी, 150 रुपये पहले अलग करेगी, बच गया कितना 350। 150 रुपये अलग करेगी, बच गया कितना 350, और इस 350 को बोलेगी कि दोनों को मैं बराबर बराबर आधा आधा दे देती हूँ। 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14, 175 रुपये मम्मी ने इसको पहले बेटे को और 175 रुपये दूसरे बेटे को दे दिया। ठीक है, इसके बाद जिसको ज़्यादा देना चाहती थी उसको चुपके से बोली ये पकड़ 150 और भाग यहाँ से। तो एक बेटे को 150 रुपये अधिक मिल रहे हैं और पैसे जोड़ना कितने होंगे 500। समझ में आया। सेम यहाँ पे करते हैं कि 248 को ऐसे बांटना है कि 180 एक को ज़्यादा स्कोर, मतलब एक पारी में 180 स्कोर ज़्यादा हो। तो मैंने कहा 180 पहले इससे बाहर छीन लो, कितना आएगा 8 और ये 6, 68 ही होगा। 8 6 14, हाँ 68 अधिक है या नहीं। 180 निकालने के बाद जो बच गया 68, यानी कि 180 अलग रख दो, ये किसी को दे देंगे, किसको, जिसको मुझे ज़्यादा दिखाना है कि ये उससे इतना ज़्यादा है। फिर मैंने बोला कि ये 68 जो है ना इन दोनों पारियों में बांट दो, 34 और 34, और जिसको ज़्यादा देना है उसको 180 ऐड कर दो। तो अब आपका जो टोटल होगा 8 3 11, और ये जो स्कोर आपका होगा वो आंसर कितना होगा 214। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, बल्लेबाज का अधिकतम स्कोर बताइए, और अगर न्यूनतम पूछता तो 34, और आप इसके बीच का अंतर देखिए 180 है। समझने में मुझे लग रहा है कि 5 से 10 मिनट लग गए, लेकिन आप जब एक बार कर लेंगे तो ये ए बी, फिर ए को लेस करो कट करो, कुछ भी ऐसा सीखा होगा नहीं सीखना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर 500 रुपये बांटना है और किसी को ज़्यादा देना है, और कितने देना है, देखिए अगले क्वेश्चन, यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं, आप कोशिश करिए इनको खुद से बनाने की, और कुछ अलग नहीं है, जैसे मैंने समझाया वैसे ही है।
एक बार इनको पढ़ देता हूँ। किसी बल्लेबाज के 40 पारियों का औसत 50 रन है। बल्लेबाज की अधिकतम तथा न्यूनतम पारी का जो स्कोर, अधिकतम तथा न्यूनतम पारी का जो अंतर है 172 है, यानी वही बात है, अधिकतम और न्यूनतम 172 ज़्यादा है या अंतर 172 है। यदि इन दोनों पारियों को निकाल दिया जाए तो 38 पारियों का औसत 48 हो जाता है। तो आपको बताना है अधिकतम पारी क्या होगी। थोड़ी सी हिंट यहाँ पे मैं बता दूँ कैसे करना है। पहले तो देखो दोनों का 2 पारी निकली, यानी कि 50 औसत था, 50-50 दोनों निकल गई होंगी। फिर ये बोल रहा है कि 48 हो जा रहा है, यानी कि 38 पारियाँ जो बच गई उसमें से भी 2 कम हो रहा है। तो 38 का 2 से कम होना यानी कि 76, और यहाँ पे 76 भी जुड़ेगा, यानी कि 176 रन दोनों पारियों के क्या हो गए टोटल। कितना जल्दी। अब सवाल, अब आपसे कोई पूछे 172 इससे ले लो, और तो 172 इससे ले लिया और बचा क्या, 2 बच गया, 2 4 को बांटा यानी कि 2, 174 इसका आंसर होगा 174। बस इतना सा पेन रखना है, और अगर अच्छी प्रैक्टिस हो गई तो ये भी नहीं करना पड़ेगा। 176 को देखा और ये 4 कैसे रहा, 176 टोटल हुआ, 172 का अंतर बनाना है, इसको पहले बाहर ले लो, 4 बच गया, 4 दोनों में बांट दो, फ़र्क नहीं पड़ना, पता चलना चाहिए दोनों में बराबर बराबर। फिर जिसको अधिक बनाना है उसमें से 174 ऐड कर दो, 172, और आपका आंसर 174 निकल के आ जाएगा। अगर पूछता न्यूनतम पारी का स्कोर तो 2 रन, अधिकतम पारी 174, ये क्वेश्चन है। पहले समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लिया, यहाँ पे बस इतने में कर दिया। अगला देखिए, एक बल्लेबाज की 10 पारियों का औसत 60 है। 11वीं पारी में व्यक्ति कितने रन बनाए कि उसका जो औसत है वो 62 हो जाए। तो पहले तो 10 का देखिए कितना है 60, 11वीं पारी 62 हो जाता है। अगर 11वीं में भी 60 रन बनाता तो औसत 60 होता। इसका मतलब जो 11वीं में इतने रन बना दिया कि अपना तो 62 ठीक है, इन 10 का एवरेज 62 होना, यानी 11 का एवरेज 62 होना, तो 62 रन तो नहीं बनाया होगा, 62 आपको ऑप्शन में भी दिया होगा। इसका मतलब एवरेज 2 बढ़ा, 11 का एवरेज 2 बढ़ा, यानी कि 10 पर भी 2 बढ़ा होगा, तो ये 20, और अपना तो 62 यानी कि 60 से 62 किया ही, और 20 और 62